Back to all of you in our Western Public Course video series, and today we are discussing about our chapter number 2, which is our English book, and the chapter 9 is the making of inside man. मीन्स यहाँ इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे मिसाइल मैन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारे मिसाइल मैन थे वो कौन थे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि पाकिस्तान हमारे 11 प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के 11 प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी टाइप से यहाँ पर एक चैप्टर है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। Have you heard about the missile man who has put our country on the map of the scientific nation in the world? Means कि आपने कभी मिसाइल मैन के बारे में सुना है? जो मिसाइल मैन कौन थे? अब्दुल कलाम थे हमारे, जिन्होंने हमारी कंट्री को साइंटिफिक नेशन के लिस्ट में जोड़ा था। मीन्स इन्होंने हमारी कंट्री में बहुत ही सारे साइंस के इन्वेंशन किए थे, जिसके कारण हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नाम एक साइंस की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था, फेमस हो गया था। Yes, he is none other than the 11th state of our India. Means इसके साथ साथ एक क्या थे, हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट थे, मीन्स 11th स्टेट ऑफ our country थे अबुल फकीर जनरल अब्दुल कलाम। ये इनका पूरा नाम है कि एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम क्या है, तो अबुल फकीर जनरल अब्दुल कलाम। He comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office in our country. नहीं, ये क्या थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इनके जो हार्ड वर्क था इसके कारण ये क्या हुआ है, हमारे कंट्री के बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। हिज फादर वाज अ पुअर मैन। इनके जो पिताजी थे, इनके जो पापा थे, वो क्या थे, एक पुअर मैन थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल द रीजन, और उनसे ही अब्दुल कलाम ने सभी रीजन की रिस्पेक्ट करना सीखा था। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो रीड द गीता। मीन्स ये सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ते थे और ये गीता भी साथ साथ पढ़ते थे। अब नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं, जो बोलते हैं हम कुरान पढ़ेंगे, हिंदू होते हैं बोलते हैं हम गीता पढ़ेंगे, लेकिन अब्दुल कलाम का जो नेचर था वो ऐसा नहीं था। वो हमारी कंट्री के ऑल रीजन की रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए वे कुरान के साथ साथ गीता को भी पढ़ा करते थे। इस फैमिली मेड हिज लिविंग बाय पेयरिंग चिल्ड्रन टू धनुषकोटी एंड रामेश्वरम in तमिलनाडु। उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने क्या किया था, इनको जीना सिखाया था। पेरिंग जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको घुमाने से इन्होंने क्या किया था, जीना सिखाया इनको। जो कहाँ घुमाया करते थे ये लोग, ये धनुषकोटी और रामेश्वरम के बीच में घुमाया करते थे। उनकी जो तीर्थ यात्रा होती थी उसमें उनका सहयोग देते थे, घुमाते थे, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। बट a devastating cyclone destroyed their boat। पर एक साइक्लोन के कारण उनकी बोट की वह टूट गई थी। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिविंग। अब इसके कारण क्या हो गया था, उनके जो परिवार था वो उनकी जो लाइफ को सर्वाइव करते थे जिस तरह से, वो उनका उन्होंने सोर्स को खो दिया था। मीन्स उनका काम क्या था, वो सिर्फ जो तीर्थ यात्री थे उनको क्या करते थे, उस बोट में बिठाकर उनको घुमाया करते थे। लेकिन जब एक विनाशकारी तूफान आया, मीन्स एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन आया, उसके चलते उनकी जो बोट थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, टूट चुकी थी। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन परस्यूइंग हिज स्टडीज, और उनकी पढ़ाई के दौरान उनको बहुत ही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द फेस क्राफ्ट कलेक्टेड टर्मरिक सीड्स एंड सोल्ड देम टू द काउज। और जैसा आपको पता होगा, इसमें पहले भी कई बार पढ़ा है इस बारे में कि वो क्या करते थे, जो हमारे टर्मरिक की जो सीड्स होती थी, मतलब बीजे होते थे इमली के, उनको बीना करते थे और उसको प्रॉपर बैंक के कुछ पैसे लिया करते थे, जिससे वो उनकी फैमिली की हेल्प करते थे। फॉर दिस ही वॉज क्वाइट अ लार्ज सम ऑफ अबाउट 6 पेज 1 annum। He also collected a popular newspaper in Tamil Nadu at Rameshwaram railway station and had his cousin Shamuddin in delegate। और वे हमेशा न्यूज़पेपर को भी कलेक्ट किया करते थे और उसको बेचा करते थे कब, रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर उनके जो कजिन ब्रदर थे शमुद्दीन उनके साथ। फॉर दिस सर्वाइव कलाम वॉज अ पेड और लिटिल मनी, और इसके लिए कलाम के होते बहुत ही कम पैसा लेते थे। So his earning was very little. He was happy that he was able to care for his family।
उनके जब पता था कि उनकी जो अर्निंग है वह बहुत कम है, लेकिन वह उससे क्योंकि वो इस मनी से, इस पैसे से क्या करते थे, अपनी फैमिली का हेल्प करते थे, उनकी देखभाल करने के लिए सक्षम होते जा रहे थे। एट स्कूल he was able to learn about everything, English, mathematics, science and Tamil was his favorite subject। और स्कूल में ये पढ़ाई में सबसे आगे रहे हैं और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल ये सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इन सब में क्या थे, वो हमेशा इनके फेवरेट सब्जेक्ट में रहे हैं। He has written many poems in Tamil as well as English। मीन्स इन्होंने बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि तमिल में भी लिखी और साथ ही साथ क्या किया है, उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। He used to spend his time on the bank, on the beach. Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it। वह उनके जो समय था उसको बीच में बिताने को ज़्यादा पसंद करते थे। एंड जब उन्होंने देखा कि एक बर्ड है, एक पंछी जो क्या है उड़ रहा है, तो उन्होंने भी उनकी इच्छा होती थी उड़ने की। मीन्स he wished to fly like it, मतलब वह पक्षी की तरह उड़ना चाहते थे। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 satellite launch vehicle। Means SLV-3 हमारा satellite launch vehicle है। उन्होंने इस पक्षी को देखकर उनके जो पैशन था कि जो उड़ने का जो पैशन था उसको इंस्पायर किया और अब्दुल कलाम ने SLV-3 नाम के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिजाइन किया। He studied till 10:30 p.m. daily. There was no electricity in his house। वो रात में 10:30 तक पढ़ते रहते थे और उनके घर में क्या थी, बिजली नहीं थी। So he had to study by the dim light of a kerosene lamp। जिसके कारण उन्होंने क्या करना पड़ा था, एक केरोसिन लैंप की जो डिम लाइट होती है उसमें उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वाज रामानंद शास्त्री। और उनके जो क्लोज फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री के बारे में आपको तो बात हो रही है कि रामानंद शास्त्री जो थे वो अब्दुल कलाम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। whose father was a high priest of रामेश्वरम टेम्पल। वो क्या थे, एक प्रिस्ट थे, रामेश्वरम टेम्पल में बहुत बड़े पुजारी थे। रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। वे दोनों एक ही साथ बैठा करते थे, रामानंद और अब्दुल कलाम दोनों एक ही डेस्क पर एक ही साथ बैठा करते थे एक ही क्लास में। वन डे न्यू टीचर कम्स टू देयर क्लास। एक दिन उस क्लास में न्यू टीचर आता है। ही कुड नॉट टुगेदर इन द क्लास। वन डे न्यू टीचर कम टुगेदर इन द क्लास, मतलब उनका जो क्लास में न्यू टीचर आता है तो ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। पर उनके जो टीचर था वो क्या करता था, धर्म के प्रति थोड़ा सा भेदभाव करता था और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साइड में बैठने को मंजूरी कभी नहीं देता था। He ordered अब्दुल कलाम to go and sit in a back stop। और उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि आप पीछे जाके बैठ जाइए। रामानंद was on the verge of a tear। The agony was too much for both कलाम एंड रामानंद। मतलब ये रामानंद और अब्दुल कलाम के लिए तो सही नहीं था क्योंकि वे दोनों अपने साथ में रहा करते तो दोनों ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे, जबकि उनके रीजन अलग थे पर उनकी जो सोच थी वह एक थी और वो लोग इस चीज को कभी मानते नहीं थे कि वो अलग अलग बैठे थे। When Ramanand's father come to know what had happened in the class, जब रामानंद के पापा थे वो आए यह जानने के लिए कि क्लास में हुआ क्या है, he sent for the teacher। He told the teacher what he had done would only lead communalism। फिर उन्होंने उनके टीचर से कहा कि आप जो कम्युनिज्म कर रहे हैं यह ना करें। There was another interesting incident of his school life। यहाँ पर एक और इंसिडेंट के बारे में, मतलब ये जो है उनकी स्कूल लाइफ जो बहुत अच्छा एक इंसिडेंट था, एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। His teacher was one Mr. शिवांशु ब्राह्मणिया अय्यर। मीन्स यहाँ पर ये जो उनके जो टीचर्स थे उनके बारे में आज डिस्कशन हो रहा है। He was a broad minded person। वो क्या थे, एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे। One day he invited अब्दुल कलाम to have lunch with him। उन्होंने एक दिन क्या किया था, अब्दुल कलाम को उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया। But the teacher served food to his favorite student without any hesitation। और उन्होंने खुद
अपने जो फैमिली स्टूडेंट था उसके लिए खाना सर्व किया सारा करो तो उनको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शंका के his wife watched the scene, उनकी वाइफ ने जब वह सीन देखा, the very next week Mr. Abdul Kalam the lunch very happily from the incident he learned the conference made miracle। फिर उन्होंने ऐसा देखा है कि मतलब जो उनका जो हस्बैंड थे, जिनके उनके अब्दुल कलाम जो टीचर्स थे, जो खुद उनके हाथों से उनको खाना परोस रहे हैं, अब्दुल ज्वाइन द बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामेश्वरम। फिर उन्होंने क्या किया था, एक बोर्डिंग हाई स्कूल को रामेश्वरम में ज्वाइन कर लिया। Here we learn that beliefs and expectations are the key of success in the life। और उनकी जो expectations थी वही उनकी लाइफ को सक्सेस करने की क्या बनी थी, चाबी बनी थी, मिस्ट्री बनी थी। He was the favorite friend of the school among the teachers। वह सभी टीचर्स के बीच में एक उनके क्या थे, फेवरेट फ्रेंड थे स्कूल में। He always remembered the motto of his school, let not the winged days spent in vain, when one goes no gold can buy them back। फिर यहाँ पर उन्होंने एक चीज की थी, let not his winged days be spent in vain, when one born no gold can buy them। मतलब जब एक बार जो चीज चली आती है वह कोई भी सोना, कोई भी चीज को सही नहीं पाती, वापस नहीं ला पाती है। He not only remembered these words but also acted according to him, and उन्होंने उन वर्ड को याद ही नहीं किया, उसको समझा ही नहीं, बल्कि उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चालू कर दिया। He was always fascinated by the mysteries of the sky। वो स्काई के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, उसकी मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे। So he decided to go in an honest when he got admission in the Madras Institute of Technology। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिशन में कहाँ मिला था, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि MIT के नाम से जाना जाता है। His father was not in a position to pay the huge amount as a fee। उनके पापा जो थे, उनके पेरेंट्स थे, जैसा हमने पहले बात की हुई है, जिनके पापा जो थे कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली थे, गुड क्लास फैमिली से थे, तो वो उस स्कूल की फीस को पे करने के लिए सक्षम नहीं थे। इन द ग्रेट सिचुएशन सिस्टर कैम फॉरवर्ड एज एन एंजल। फिर इसके लिए उनकी जो सिस्टर थी वो एक एंजल के टाइप से सामने आई। She decided to mortgage and ornament to rise the required fee। He was by her sympathy and compensation that he joined MIT। फिर उन्होंने उनको क्या किया था, अब्दुल कलाम को MIT यानी मद्रास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कराया। कलाम was then to redeem the ornament as carefully as possible। This movement he started earning। He honored his commitment। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी कमिटमेंट की कि स्काई की हिस्ट्री के बारे में जानना था, तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाते रहे। At every step of his career, success followed him closely as a shadow। मीन्स उनकी जो लाइफ थी, उनके कैरियर की हर मूवमेंट पे सक्सेस ने उनका साथ दिया है। एक परछाई उनका मीन्स क्या थी, उनकी एक सीखने की जो चाहत थी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वही जीवन एक सक्सेस। तो इसीलिए वह अपने हार्डवर्क इतना हार्डवर्क करते थे कि सक्सेस खुद उनको फॉलो करना शुरू कर दी उनके कैरियर के हर चीज पर। It was the finest gesture of the government of India to bestow Bharat Ratna on him 1997। मीन्स 1997 में उनको क्या हुआ था, भारत रत्न से नवाजा गया। When he got this award, he told the media that he still remembers Ramananda crying in the class when I came to the red world। मीन्स इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, एक मीडिया से बात की, आज भी वह वक्त याद है जब मेरा फ्रेंड रामचंद्र रोने लगा था जब मेरे को टैक्स चेंज करने के लिए बोला गया था। Only 25th July 2002 when he was from the President of India, the school celebrated the day as a festival. Sweets were distributed among the days, teachers and students. During the assembly, the teachers showed pride on him and exhorted the students to rebuild his example। Means 25th July 2002 when he was sworn in the President of India। जब क्या किया था उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शपथ ली थी।
ये डे जो है हर स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल के रूप में, और हम सब इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारा जो छोटा सा एक चैप्टर था जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ एम्पायरमेंट, हम इसे कंप्लीट करते हैं एंड इसके क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। थैंक यू।